शीर्षक आखिरी सलाम। एक भारतीय देशभक्त सैनिक की दर्दनाक भावनात्मक कहानी। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था मानो प्रकृति भी किसी अनजाने भय से कांप रही हो। भारत पाक सीमा पर बने एक छोटे से पोस्ट पर तैनात था कैप्टन आरव सिंह। आरव का चेहरा सख्त जरूर था, लेकिन दिल बेहद नर्म। उसकी आंखों में देश के लिए जुनून था और उसी जुनून ने उसे घर परिवार से दूर इस बर्फीली चौकी तक पहुंचा दिया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आरव अपनी जैकेट की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर देख रहा था। तस्वीर में उसकी पत्नी मीरा और 5 साल की बेटी चांदनी मुस्कुरा रही थीं। चांदनी की बड़ी बड़ी आंखें और मासूम हंसी आरव के दिल को हर बार पिघला देती थी। उसे याद आया जब वह आखिरी बार घर से निकला था, चांदनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। पापा, आप फिर कब आओगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा था। जल्दी आऊंगा बेटा, तुम्हारे जन्मदिन से पहले। पक्का? उसने छोटी उंगली आगे बढ़ाते हुए पूछा। आरव ने अपनी उंगली उसकी उंगली से मिलाई। पक्का। लेकिन एक सैनिक के वादे अक्सर किस्मत की बंदूक के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। आरव बचपन से ही सैनिक बनना चाहता था। उसके पिता 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। जब वह सिर्फ 8 साल का था, उसने अपने पिता की तिरंगे में लिपटी देह देखी थी। उस दिन उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, मैं भी बड़ा होकर देश की रक्षा करूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर आवाज गर्व से भरी। जा बेटा, लेकिन हमेशा सिर ऊंचा करके जीना। सालों की मेहनत के बाद वह भारतीय सेना में शामिल हुआ। ट्रेनिंग के दौरान उसने दर्द, भूख, ठंड सब सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। क्योंकि उसके लिए वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वह उसका धर्म था। रात के करीब 2 बजे अचानक वायरलेस पर आवाज गूंजी, अलर्ट, कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई है। आरव तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश दिया। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। पोजीशन लो, आरव चिल्लाया। बर्फ पर दौड़ते हुए सैनिक, अंधेरे में चमकती गोलियां और हर तरफ मौत का साया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आरव ने एक घायल जवान को पीछे खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। तभी एक ग्रेनेड उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपने साथी को धक्का देकर दूर किया और खुद ग्रेनेड पर कूद पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। बर्फ लाल हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा। शरीर से खून बह रहा था। सांसें धीमी हो चुकी थीं। उसका सबसे करीबी दोस्त लेफ्टिनेंट कबीर उसके पास दौड़कर आया। आरव, आंखें खोल, कुछ नहीं होगा तुझे। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। कबीर, अगर मैं वापस न जा सका तो मीरा और चांदनी का ख्याल रखना। चुप, तू खुद जाएगा। कबीर की आवाज कांप रही थी। आरव की आंखों के सामने यादों की फिल्म चलने लगी। माँ का आंचल, मीरा की हंसी, चांदनी की आवाज, पापा। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर बर्फ पर गिरा। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, उसने फुसफुसाया। और फिर सब शांत हो गया। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बेचैन था। चांदनी दौड़कर आए। मम्मा, पापा कब आएंगे? मेरा बर्थडे आने वाला है। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। जल्दी आएंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 सैनिक खड़े थे। मीरा सब समझ गई। उसके हाथ से थाली गिर पड़ी। कैप्टन आरव सिंह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दुनिया जैसे थम गई। चांदनी मासूमियत से पूछ बैठी, मम्मा, शहीद क्या होता है? मीरा ने कांपते हुए कहा, जो देश के लिए भगवान बन जाता है। पूरा गांव उमड़ पड़ा था। तिरंगे में लिपटा आरव घर लौटा, लेकिन इस बार खामोश। कैप्टन आरव सिंह अमर रहें के नारे गूंज रहे थे। मीरा ने ताबूत पर हाथ रखा। तुमने कहा था जल्दी आओगे, देखो चांदनी इंतजार कर रही है। चांदनी ने धीरे से पूछा, पापा सो रहे हैं, इन्हें जगाओ ना। वह अपने छोटे हाथ से ताबूत थपथपाने लगी। उस दृश्य को देखकर पत्थर दिल भी रो पड़े। माँ ने कांपते हाथों से बेटे के माथे को छुआ। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन ये गर्व बहुत दर्द देता है बेटा। कुछ महीनों बाद चांदनी स्कूल में थी। टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? वह खड़ी हुई और बोली, मैं अपने पापा जैसी सैनिक बनना चाहती हूँ, ताकि कोई बेटी अपने पापा का इंतजार करते हुए रोए नहीं। पूरी क्लास खामोश हो गई। मीरा दूर खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर गर्व की मुस्कान। कहते हैं, सैनिक कभी मरते नहीं, वे हवा में बस जाते हैं, तिरंगे की हर लहर में, बच्चों की हर मुस्कान में, और उस आज़ादी में जिसे हम हर दिन जीते हैं। कैप्टन आरव सिंह चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सवाल, क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझते हैं जिसके लिए कोई अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है? जब भी तिरंगा आसमान में लहराए, तो एक पल के लिए आंखें बंद करके उन सैनिकों को याद करना जो अपना आज हमारे कल के लिए दे देते हैं।